बच्चों नमस्कार। आज विज्ञान के अंतर्गत जो है अपन जो है दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है जिसमें प्लास्टिक है। इस प्रकार से प्लास्टिक अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार से जो है किया जाता है। जैसे अपन एक प्लास्टिक देखते हैं, इस प्लास्टिक का उपयोग डिब्बा बनाने के लिए किया जाता है। तो डिब्बा बनाने के लिए करते हैं तो डिब्बा जो है अपन उसमें विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो है कंघी जो है, कंघी भी एक प्लास्टिक है और इस प्लास्टिक का या इस कंघी का उपयोग जो है अपन बाल को संवारने के लिए, बाल को ठीक करने के लिए जो है कर सकते हैं। इसके बाद जो अपन देखते हैं अगला जो है बोतल जो है, बोतल में अपन देखते हैं कि दवा रखा जाता है, इसी प्रकार से तेल रखा जाता है। इस प्रकार से इन बोतलों का उपयोग विभिन्न प्रकार से जो है किया जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं पंखुड़ी जो है, अर्थात यह फैन का जो है या पंखे का जो है पंखुड़ी होता है और इस प्रकार से यह प्लास्टिक का बना होता है और इस प्रकार से यह पंखे में घूमता है और घूम करके इस प्रकार से हवा प्रदान करता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, इन वस्तुओं को जो है विभिन्न प्रकार से जो है क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि प्लास्टिक जो है वह बहुलक है। जिस प्रकार से रेशे के बारे में देखते हैं अपन जो है, उसी प्रकार से प्लास्टिक भी जो है बहुलक है और यह रेखीय या तिर्यकबद्ध रूप से जो है आपस में जो है जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से यह एक बहुलक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इनको प्लास्टिक की वस्तुएं अलग अलग आकारों या साइज में जो है इस प्रकार से मिलती है, क्योंकि प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढालकर कोई भी आकार दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसके बाद प्लास्टिक का पुनः चक्रण करना आसान है। इसी प्रकार से इसको रंगा या पिघलाया जा सकता है। इसी प्रकार से इसके बेल करके जो है इस प्रकार से चद्दरों में बदला जा सकता है। इसी प्रकार से जो है इसकी तार खींची जा सकती है। इस प्रकार से प्लास्टिक के से जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है। इस प्रकार से पॉलीथीन भी जो है एक प्लास्टिक है। इस प्रकार से पॉलीथीन का अर्थ जो है पॉलीजन धन एथीन, अर्थात एथीन का बहुत सारा जो है अणु है। इस प्रकार से यह पॉलीथीन कहलाया। इस प्रकार से पॉलीथीन थैलियों का जो उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को लाने ले जाने में जो है किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि प्लास्टिक को जो है गर्म करने पर जो है यह विभिन्न प्रकार से मुड़ जाती, सिकुड़ जाती है, विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इस प्रकार से प्लास्टिक का जो है यहाँ पर दो प्रकार, प्लास्टिक का दो प्रकार, पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग। इस प्रकार से पहले प्रकार के जो है परिभाषा में जो इस प्रकार से प्लास्टिक आ जाएंगे जो है कि कुछ प्लास्टिक को जो है, प्लास्टिक की वस्तुओं को जो है गर्म करने पर वह प्लास्टिक विकृत हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इस प्रकार पिघल कर इस प्रकार के प्लास्टिक को जो है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इस प्रकार के प्लास्टिक जो है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इसके दो उदाहरण हैं, एक पॉलीथीन है और दूसरा पीवीसी। इस प्रकार से इसका उपयोग जो है खिलौने बनाने के लिए कर सकते हैं या कंघी बनाने के लिए कर सकते हैं या बर्तन बनाने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद दूसरा उदाहरण जो है वह थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का है जो है
इस प्रकार से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जो है पहले एक बार जो है गर्म किया जाता है, गर्म करके इसको नरम बनाया जाता है और नरम बना करके इसको निश्चित आकारों में जो है क्या किया जाता है, ढाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से वह निश्चित आकारों में जो है ढलने के पश्चात उसको दोबारा जो है गर्म करने पर वह नरम नहीं होता। इस प्रकार के प्लास्टिक को क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसका उदाहरण के रूप में जो है दिया गया है, बेकेलाइट दिया गया है, मेलामाइन दिया गया है या टेफ्लॉन दिया गया है। इस प्रकार से इसको विभिन्न प्रकार जो है इनको जो है प्रकारों में जो है बांटा गया है। इसमें से अपन देखते हैं बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट उष्मा तथा विद्युत का जो है ये कुचालक होते हैं, इसलिए जो है यह बिजली के स्विच बनाने के काम में आते हैं और इसी प्रकार से बर्तनों के हत्थे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से स्विच जो है अपन देखते हैं विद्युत है, इस प्रकार से जो है करंट जो है नहीं लगेंगे जो है। इसके पश्चात दूसरा जो है मेलामाइन जो है, यह बहुत उपयोगी पदार्थ के रूप में जो है उपयोग होता है। इस प्रकार से इसका उपयोग जो है फर्श की टाइलें बनाने के लिए करते हैं, रसोई के बर्तन बनाने के लिए करते हैं। इसी प्रकार से अग्नि प्रतिरोधक कपड़े बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है तीसरा है टेफ्लॉन जो है, तो यह एक विशिष्ट प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक पर जो है तेल और जल नहीं चिपकता है। इस प्रकार से टेफ्लॉन जो है टेफ्लॉन में जल और इसी प्रकार से तेल जो है नहीं चिपकता जो है। इस प्रकार से यह भोजन बनाने वाले पात्र पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। इस प्रकार से अपन इसका दो प्रकार देखें। पहला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पहला प्रकार जो है वह थर्मोप्लास्टिक है और दूसरा प्रकार जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके बाद अपन देखते हैं प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। तो इसमें विभिन्न प्रकार से जो है यह जूते बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या चप्पल बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या फर्नीचर बनाने के इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है बनाने के लिए जो है इस प्रकार से इस प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या है। तो पहला है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जो है अनअभिक्रियाशील है। इस प्रकार से प्लास्टिक जो देखते हैं जल और वायु के साथ इसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती जो है। इस प्रकार से इनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों और रसायनों को रखने में किया जाता है। यह अनअभिक्रियाशील है, यह अनअभिक्रियाशील है। इसके बाद दूसरा जो है प्लास्टिक हल्का तथा मजबूत होता है। इस प्रकार से इसका दूसरा अभिलाक्षणिक गुण। इस प्रकार से प्लास्टिक हल्का होता है तथा मजबूत होता है, प्रबल होता है। तो इस प्रकार से इन प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है भार तथा कम कीमत होती है। इस प्रकार के प्लास्टिक का भार तथा कीमत जो है कम होती है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग जो है धातु की अपेक्षा हल्के होने के कारण इनका उपयोग वायुयानों या अंतरिक्ष यानों में भी होता है। इस प्रकार से इसका दूसरा अभिलाक्षणिक गुण जो है। और तीसरा अभिलाक्षणिक गुण है प्लास्टिक कुचालक होता है। प्लास्टिक कुचालक होता है। इस प्रकार से ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए इसका उपयोग जो है खाना बनाने के बर्तनों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। या इसी प्रकार से अपन जो देखते हैं कि बिजली के तार का कवर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से प्लास्टिक के 3 अभिलाक्षणिक गुण। पहला गुण है प्लास्टिक
अनअभिक्रियाशील है। दूसरा है प्लास्टिक हल्का और मजबूत होता है, और तीसरा है प्लास्टिक भूचालक होता है। इस प्रकार से 3 इनका गुण है। इसके बाद अपन देखते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण जो है अपन देखते हैं, तो इस प्रकार से प्लास्टिक और पर्यावरण के हिसाब से अपन देखते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है अपन को कम करना चाहिए। अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक का वस्तु का जो है उपयोग किया जाता है, चूँकि जो है यह क्षय नहीं होता है, इसका अपघटन नहीं होता, इसलिए जो है इनका उपयोग जो है कम से कम जो है वस्तुओं को बनाने के लिए जो है वस्तुओं को बनाने के लिए करना चाहिए, या कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए जो है। अब अपन देखते हैं आगे जो है प्लास्टिक, अपन कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं कि जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो पहला है जैव निम्नीकरणीय, अर्थात वह पदार्थ जो है जो आसानी से अपघटित हो जाता है, उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जो पदार्थ जो है वह आसानी से सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है वह अपघटित नहीं होता, उसे जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार से अपन प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। अपन दूसरी ओर जाते हैं शहरों और गांव में जो है इस प्रकार से ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में जो है इस प्रकार से यहाँ पर 2 विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक की जो है 2 विशेष प्रकार की जो है प्लास्टिक की जो है कूड़ेदान प्रदान करती है, और इसका रंग जो है वह पहले का नीला रंग रहता है, दूसरे का हरा रंग रहता है। इस प्रकार से नीला रंग जो है नीले रंग वाला जो है कूड़ादान जो है वह पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थों के लिए होता है, अर्थात पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ में उदाहरण के रूप में दिया गया है कि धातुओं के कुछ टुकड़े जो है, इसी प्रकार से दूसरा जो है कांच जो है, और तीसरा जो है प्लास्टिक जो है। इस प्रकार से इन वस्तुओं को जो है उसमें रखा जाता है। दूसरी तरफ जो है अपन देखते हैं दूसरा जो है हरे रंग के होते हैं। इस हरे रंग के कूड़ेदान में जो है रसोई घरों से प्राप्त इसी प्रकार से अपन देखते हैं पादपों से प्राप्त इसी प्रकार जंतुओं का अपशिष्ट जो है, इस प्रकार से इन पदार्थों को रखा जाता है। तो इन पदार्थों को रखने के बाद अपन देखते हैं ये कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, तुरंत कुछ समय बाद जो है क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो इन पदार्थों को रखा जाता है। इस प्रकार से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, और इस प्रकार से या बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। और दूसरा जो अपन देखते हैं पहला अपन देखते हैं जैव अनिम्नीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा हरे रंग में रखा जाता है वह क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल। इस प्रकार से 2 प्रकार के जो है यहाँ पर जो है प्लास्टिक अपन देखते हैं। और उसके बाद अपन जाते हैं इस प्रकार से प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक का उपयोग हमको कम से कम करना चाहिए जो है, क्योंकि प्लास्टिक जो है बहुत इसका संक्षारण जो है नहीं होता जो है, इसके कारण जो है यह आए दिन जो है हमारे घरों में जो है या बाहर जो है
विभिन्न प्रकार की गंदगियाँ जो है उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से प्लास्टिक को पुनः चक्रित किया जा सकता है। इसके लिए 4R सिद्धांत दिया गया है। इसको याद रखेंगे जो है, पहला उपयोग कम करिए, ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग कम करिए। दूसरा जो है इसको रिड्यूस कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो दिया गया है, पुनः उपयोग कीजिए अर्थात रीयूज कीजिए। और उसके बाद तीसरा है पुनः चक्रित करिए अर्थात रिसाइकल करिए। और चौथा दिया गया है पुनः प्राप्त करिए, रिकवर कीजिए। इस प्रकार से स्वयं में पर्यावरण के हित हेतु आदतें विकसित कीजिए।